जय गुरुदेव। अभी तक हमने वीतहव्य का आत्मविचार देखा और कल हमने उनकी समाधि की अवस्था देखी थी कि जहां पे वो सब कुछ छोड़कर, जहां पे जो अलग अलग स्टेजेस होती है कि ना अस्तित्व है, इवन द्वैत भाव भी नहीं है, मैं हूं यह भी भावना नहीं है। इस अवस्था में पहुंचकर जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति में वो पहुंच चुके थे, समाधि कर चुके थे। बस शरीर एक बाकी था और उन्हें अभी विचार हुआ कि इस शरीर का भी त्याग करना चाहिए। अब शरीर ने अपने अपने प्रारब्ध भोग लिए हैं, तो उन्होंने जो विचार किया वही हम अभी सुनेंगे। इस बात का ध्यान रहे कि यह विचार हम हमेशा रखेंगे। मैंने फिर से कल जैसे बताया तो फिर से बता रहा हूं कि मृत्यु कब आएगी, शरीर कब छोड़ेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। अभी तक हम उस अवस्था में नहीं पहुंच चुके कि हम डिसाइड कर सके कि हमारा शरीर कब छोड़ा जाए। अगर पहुंचे हैं तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो फिर थोड़ा उसका भान रहे, ध्यान रहे। और इसीलिए यह भावना हमारे मन में हमेशा रहनी चाहिए। इसमें और जुड़ी हुई कुछ सूक्ष्म बातें हैं। आज प्रयत्न करता हूं कि ये उपशम प्रकरण आज हो जाए, अगर नहीं हो पाता है तो हम कल भी उसको करेंगे। पर ये इससे जुड़ी कुछ सूक्ष्म बातें हैं जो हम थोड़ी गहराई में जाके आज देखेंगे। तो वीतहव्य ने जब अपने जन्म के कर्म का उसका अंत होने का समय आया और विदेह कैवल्य स्थिति प्राप्त होने का समय आया, तब इस सारे जगत का त्याग हो, उस भावना से उन्होंने एक जगह गए, एक जगह बैठे, पद्मासन में बैठकर फिर विचार करना उन्होंने आरंभ किया। अपने आप में उन्होंने ये बता दिया कि अभी उन्हें इस जग को छोड़ना है, उसके लिए वो उत्सुक है। तो उन्होंने कहा कि हे मन, तुम जो विश्व के प्रति अपना प्रेम है, तुम्हारा प्रेम धारण करते हो, उस प्रेम को तुम छोड़ो। तुम जो विषयों का द्वेष करते हो, तुम स्वयं ही द्वेष रहित हो जाओ। तुमने विषय द्वेष मतलब कि जो भावना होती है, एक मन है कि जो मुझे चाहिए और दूसरा ही है कि मुझे नहीं चाहिए। तो कहते कि इन दोनों ने मुझे कई बार इधर उधर एक फुटबॉल के जैसे फेंका है, विषयों ने और उसकी आशाओं ने, उसके उसके ऊपर प्रेम करने वाले इस मन ने। फिर कहते कि हे भोगो, जो हम एंजॉय करने की टेंडेंसी रखते, जो भोग है, उसको कहते कि जैसे एक बच्चे के सामने खिलौने रखे जाए, तो वैसे ही तुमने कई जन्मों तक मेरा मनोरंजन किया है। हम जो भी अपने जीवन में भोग लेते हैं, जो भी एंजॉय करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारा मनोरंजन किया है, हम उस स्तर में हैं। कहते कि तुमने मेरा काफी समय तक मनोरंजन किया, एक जन्म में कई जन्मों तक, सैकड़ों जन्मों तक मेरा मनोरंजन किया। और इसी वजह से, तुम्हारी वजह से, मैं यह जो परम सुख है, जो निर्वाण सुख है, उसको मैं भूल चुका था। इसलिए तुम्हें और वह जो सुख है, परम सुख, उसको, उन दोनों को मेरा शतशः नमस्कार, प्रणाम। फिर अपने दुखों को कहते हैं कि हे दुख, तुमने मुझे बहुत ताप दिया। और ये बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि इन दुखों को ही वे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने आत्मा का, अपने अपने असली सुख का शोध किया, उसके पीछे मैं लगा। और इसलिए मैं तुम्हें भी प्रणाम करता हूं कि तुम्हारी माध्यम से मुझे यह आत्म सुख की प्रेरणा मिली। यहाँ पे थोड़ा सा उनका विचार आगे ले जाने से पहले रुकूंगा। ये हमारे जीवन में अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हमें जो सताते हैं, उनके प्रति हमारे मन में नेगेटिव भावना होती है। लोगों को हम देखते हैं हमारे जीवन में, आजकल तो सास बहू का ही बहुत उदाहरण दिया जाता है, लेकिन हमारे जॉब में होते हैं कुछ लोग, या हमारे मित्रों में होते हैं, कि ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी वजह से जो हमें कुछ ताने मारते हैं या फिर कुछ हमारे लिए पॉलिटिक्स करके हमें सताने लगते हैं। और फिर ये सारा मन जब वाय वाय करना शुरू करता है, पूरा ऐसा दिमाग भर जाता है, तो फिर जब ऐसा विचार शुरू हो जाता है,
मन में पूरा भर जाता है, दिमाग एकदम अभी पता नहीं क्या करे, तो उस समय हमें प्रेरणा होती है कि चलो कुछ किया जाए, थोड़ा ध्यान में बैठा जाए, थोड़ा ध्यान का विचार किया जाए। और ये लोग अगर बहुत ही ज्यादा सताते हैं तो जाके हम लोग फिर कभी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी करने का प्रयत्न करते हैं कि अरे कुछ तो हो रहा है ना। काफी सारे रजिस्ट्रेशन ऐसे ही आते हैं कि जो जीवन में भोग भुगत चुके हैं और उसके बाद फिर आते नहीं, अभी बहुत परेशान हो गया हूँ तो लगता है कोर्स करना चाहिए। हम उन्हीं लोगों को कई बार जीवन में बता चुके हैं कि भाई वास्तविकता यही है कि कभी ना कभी समस्या आएगी। स्वर्ग में तो है नहीं, पृथ्वी पे ही हो, पृथ्वी पे हो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो अवश्य आएगा। तो आने के बाद, सफरिंग के बाद फिर जाके वहां पे बैठने से अच्छा है कि अच्छे मन में आज अच्छा लग रहा है तो उसी मन में जाके बैठो, ताकि जब समस्या आए तो तैयार रहोगे करके। पर दिल है कि मानता नहीं, क्या करें। ठीक है, आज नहीं तो कल, जब भी आना है तब आए। तो इस बात को ध्यान में रखें कि हमें जिन्होंने दुख दिया है उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहे, उन्हें कोसे नहीं। उन्हीं के माध्यम से आज हमारे जीवन में कुछ अच्छी बातें आती है। वही किसी न किसी रूप से हमारे कर्म, मैं कहूंगा, छोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए वे कारण होते हैं कि उनकी वजह से हम अपने जीवन में गुरु को लेकर आते हैं, अध्यात्म को लेकर आते हैं। तो उन्होंने हमारा जीवन सुंदर किया है और इसीलिए उनके प्रति हमेशा धन्यभागी रहे, उन्हें कभी कोसे नहीं। जो अच्छे लोग होते हैं, सुख देने वाले लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो हमें चाहे तो मोह में ही फंसाया। जो अपना आत्म सुख है उससे दूर ही रखा है उन्होंने, है ना। कई सारे दोस्त होते, पार्टी कराएंगे, मजे करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, वो सुख देते हैं, ऐसा लगता है, हमको लगता है कि ये सच्चा आदमी है, ये सच्चा जीवन साथी है, ये सच्चा सुख देने वाला है। पर उसने आपको भोगों में उलझा के रखा है। तो उसने जो आत्म सुख है, जो परमानेंट है, उसे दूर रखा है। तो इसलिए मित्र में शत्रु देखे और शत्रु में मित्र देखे, ऐसा मैं कहूंगा। और ऐसे ही शत्रु को प्रणाम किया जाए। तो यहाँ पे भी वीता हमें ने वही कहा कि अपने दुखों को उन्होंने प्रणाम किया कि तुम्हारी वजह से मैं आत्म मार्ग की तरफ जाने की प्रेरणा मुझे मिली, और इसीलिए मैं तुम्हें बार बार नमस्कार करता हूँ। फिर अपने शरीर के बारे में कहते हैं कि हे शरीर, तुम बहुत तुच्छ हो, तुम में क्या है कि हड्डियां ही है, रक्त मांस इतना ही है। और अभी तुम्हें क्या करना है, तुम अभी अपना रास्ता नापो, अपना रास्ता पकड़ो। ये कह रहे हैं कि अभी तुम्हें छोड़ना है। तुम्हारे ही द्वारा मेरे जो इंद्रिय है, सेंसेस है, इसी से अ, मेरे शरीर में और आजू बाजू में जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है, जिसको मैं मल कहूंगा, दुर्गंधि कहूंगा, और फिर उसके लिए मुझे जो जो भी उपाय करने पड़े, अपने आप को शुद्ध रखना पड़ा, स्नान करना पड़ा, तो इन सारे उपायों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए जीवन में कितनी सूक्ष्म बातें होती है। हम बस ऐसा समझते कि कर रहे हैं, लेकिन हर कारण, हर कार्य के पीछे कोई कारण भी होता है। तो कहते कि इन सारे कार्यों को, कि जिसने मैं अपने आप को स्वच्छ रखने का प्रयत्न किया, उन प्रयत्नों को भी, उन उपायों को भी मेरा प्रणाम है। उसके साथ ही उस शरीर को टिकाने के लिए, शरीर को बनाने के लिए मुझे खाना खाना पड़ा, सोना पड़ा, इधर उधर जाना पड़ा, जो भी है, इन सारे कार्यों को भी मैं अपना प्रणाम करता हूँ। कार्यों को भी प्रणाम आवश्यक है, क्योंकि हम सिर्फ बैठे नहीं रह सकते। तो जो भी कर रहे हैं जीवन में, जो भी कार्य हो रहे हैं, वे भी हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कारण होते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए वो अपने कार्यों को भी प्रणाम करते हैं। फिर कहते हैं कि हे तृष्णा माता, तृष्णा मतलब हमारी डिजायर्स, उसको माता कहते हैं, और कहते हैं कि अभी तुम केवल अकेली ही रह जाओगी। तुम्हारा और मेरा संबंध तो कई जन्मों का है, और इतने जन्मों तक तुम्हारी वजह से ही मैं बार बार शरीर धारण करते आया हूँ। लेकिन अभी मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, और इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, ये इसका कारण केवल तुम ही हो, क्योंकि तुम्ही से वजह से फंसा हूँ, और तुम्ही ने ही वो ज्ञान दिया है कि तुम झूठी हो और मैं तुम में ना फंसू, इसलिए मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ रहा है। उसके साथ ही कामदेव को भी कहते हैं कि हे कामदेव, तुम्हें जीतने के लिए मैंने कई सारे प्रयत्न किए, और प्रयत्न ही क्या, कई सारे कठोर उपाय भी किए। अभी हो सकता है कि उसमें तुम हारे हो, और उसके लिए मुझे अ, अगर ये सब अपराध है तो इन अपराधों के लिए भी मुझे क्षमा करो।
क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से अपने आप में जाने वाला हूँ और इस समय मुझे तुम मेरे मार्ग में बाधा मत बनना। तो कामदेव से भी प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि अभी मुझे तुम अपने रास्ते से जाने दो। फिर कहते हैं कि जो अपने पुण्य हैं, तो पुण्यों को कहते हैं और पाप को भी कहते हैं। तो मैंने जो भी पुण्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, तो तुम्हारी वजह से नरक से निकलकर स्वर्ग में आने के लायक तुमने मुझे बनाया। तो अपने सारे पुण्य कर्मों को भी वे प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। और अपने जो पाप है उनको भी कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने कई सारी यातनाएं भोगी और तुम्हारी यातनाओं की वजह से ही मुझे समझ में आया कि पाप नहीं करने चाहिए, पुण्य करने चाहिए। इसलिए मैं फिर से अच्छे मार्ग पे चला हूँ। इसलिए तुम दोनों को मेरा प्रणाम, पाप और पुण्य दोनों को प्रणाम करते हैं। फिर अपने पंच प्राणों का आवाहन करते हैं। तो अपने पंच प्राण मतलब जो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ये होते हैं, उनको कहते हैं कि तुम सतत हमेशा मेरे साथ रहे हो और तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हम आगे भी सीखेंगे कि जब हमारे शरीर में प्राण है तो इन प्राणों की वजह से ये शरीर कुछ कर सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। ये केवल वैसे ही स्पंद रूप बन के रह जाता है। तो कहते कि तुम्हारे सिवा मैं सब कुछ मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, मैं कहीं जा नहीं सकता था। पर अभी तुम्हारी और मेरी, तुम्हारा और मेरा सेपरेशन हो चुका है, हम दो विलग हो चुके हैं। अब तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, मुझे अभी तुम में कोई रस नहीं है। अब मैं अपने स्थान पे जाऊंगा और मेरा वही अंतिम स्थान है, तो इसलिए ये तुम्हें अंतिम प्रणाम। इसके बाद हम एक साथ नहीं रहेंगे। और यही कहते हैं कि इस जग में सब पदार्थ केवल एक संयोग से एक साथ आते हैं और वियोग भी उनका उसी कारण होता है। उसमें किसी भी चीज का कोई टिका रहना नहीं होता, सब कभी ना कभी नष्ट होते हैं। और जो भी अधोगति है वो उन्नति में जाती है, जो उन्नति है वो अधोगति में आती है। अभी अपने सारे इंद्रियों को वो बोल रहे हैं कि मेरे नेत्र, जो मेरी आंखों से सब मैं सब कुछ देखता हूँ, तो उसका स्वरूप है प्रकाश। तो ये प्रकाश के माध्यम, जो प्रकाश को कहते कि अभी तुम सूर्य मंडल में चले जाओ, तुम अभी अभी आंखों को अपने आह्वान कर रहे हैं कि अभी तुम्हारी दृष्टि चली जाए। अपने नाक को कह रहे हैं कि तुम्हारा जो भी सुगंध सूंघने की शक्ति है वो पृथ्वी में चली जाए। और अपने प्राण वायु को कहते हैं कि आप महावायु में समाविष्ट हो जाओ। मेरे शब्दों को कहते हैं कि तुम आकाश में चले जाओ। और फिर अपनी रस ग्रहण शक्ति, इंद्रिय जो है, उनको कहते हैं कि जीवा को कहते हैं कि आप अभी चंद्रमंडल में चले जाओ। तो ये हर एक का अपना अपना स्थान बताया है कि जिसमें हम लोग अपना आंखों की रोशनी है इंद्रिय, ये नेत्रेंद्रिय है, इनका संबंध सूर्य से बताया गया है। फिर हमारी श्रवण शक्ति है, उसका संबंध आकाश से बताया है। वायु का संबंध महावायु से बनाया है। गंध का संबंध मतलब नाक है, उसका संबंध पृथ्वी से बताया गया है। और फिर हमारी जो रस ग्रहण करने की शक्ति होती है, रस इंद्रिय है, उसको चंद्र से उसका संबंध जोड़ा गया है। अभी इसके बाद उन्होंने फिर देह त्याग करना शुरू किया। तो वो भी वर्णन यहाँ पे दिया है कि उन्होंने प्रणव मतलब ओंकार का उच्चार किया। ओंकार का उच्चार करते करते उन्होंने पहले अपने मनन को रोका। मनन करने के बाद, मनन को रोकने के बाद फिर से प्रणव करते करते अपने वासना और सारी कल्पनाओं का त्याग किया। और फिर उसके बाद वो तुर्य का अवस्था में चले गए और वहां से उन्होंने अपने सारी संकल्प, उनकी जो भी स्थूल सूक्ष्म सारे रूप है, सबका त्याग किया। एकदम स्थिर चित्त होकर, शांत होकर रहे। फिर उन्होंने ओंकार से फिर से अपने शरीर के जो भी पंच तन्मात्र है, अपने रूप के जो पंच तन्मात्र है, उनका भी त्याग किया, पंच महाभूतों का त्याग किया। और फिर उन्होंने सारे अज्ञान का त्याग करके सारा जो तम चला जाता है, सत्व गुण रह जाता है, उसमें रहे। फिर सोचा कि सत्व गुण भी यह मेरा असली स्वरूप नहीं, ये आत्म स्वरूप नहीं है। तो फिर जहाँ पे उन्होंने सत्व गुण को भी छोड़ा, वहां से आगे गए कि जहाँ पे कोई प्रकाश भी नहीं है, अंधकार भी नहीं है, ऐसी स्थिति में हो गए। और फिर ऐसी स्थिति में जाने के बाद उन्होंने कहा कि ये भी स्थिति मेरा अंतिम स्वरूप नहीं है। तो उसके बाद जो एक एक कल्पनाएं आती जाती हैं, हमने पहले भी देखा कि कुछ कल्पना हम जनरेट करते हैं और कुछ कल्पना हमारे संस्कारों से आती है।
तो उन्होंने जो भी कल्पनाएं आ रही थी उन कल्पनाओं का भी एक के बाद एक सारा कल्पनाओं का त्याग करते करते अपने मन को पूरी तरह से नष्ट कर डाला। और जहां पे एक ऐसी स्थिति आती है कि अभी ये मैं नहीं हूं ऐसा विचार आता है, और मैं वो नहीं हूं यह विचार भी एक तरह से द्वैत भाव होता है कि मैं कुछ हूं। क्योंकि जब मैं कहता हूं मैं कुछ नहीं हूं तो हम कहीं पे अपने आप में सूक्ष्म रूप से ये समझते हैं कि मैं और कुछ तो है, और इसीलिए मैं वो नहीं हूं। तो कहते कि वो भी उन्होंने त्याग कर दिया। ये ना केवल अनुभव की बातें होती है, और इसमें वो एक अवस्था होती है कि जहाँ पे जिसको उन्होंने केवल साक्षी भाव से रहे। मैं तो कहूंगा कि साक्षी भाव भी नहीं होता, क्योंकि साक्षी भाव में भी देखने वाला कोई होता है। तो समुन्दर की लहर जैसे शांत रूप से होती है, समुन्दर में ही होती है, तो वो अपने आप का उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो समुन्दर ही होती है। तो ये तो नहीं देखती कि मैं समुन्दर हूँ या समुन्दर को देख रही हूँ, ऐसा नहीं, वो केवल उसी में समा जाती है। वैसे ही यह रूप होता है कि जहाँ पे केवल है, और अपने आप में कोई साक्षी भाव भी नहीं होना चाहिए, पर कुछ तो है, देखने वाला कोई तो है, तो सब मिलके एक ही रूप अपने आप को ही देखता है, ऐसा कहा जाए। उस अवस्था में वो चले गए जिसको तुर्य का अवस्था कहते हैं, जो सब अवस्थाओं के परे होती है, जिसका वर्णन कहीं किया नहीं जा सकता। जो भी कुछ उपनिषद है उनमें केवल उसका वर्णन नेति नेति, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसे ही किया जा सकता है। वाणी का विषय नहीं, उसके परे चले गए। और ऐसे जानने के बाद जिस ऐसी अवस्था, उसको कभी कोई शून्य कहेगा, कभी कोई परब्रह्म कहेगा, कोई ईश्वर कहेगा, कोई पुरुष कहेगा। इन सारे शब्दों से जिसको हम कुछ भी नाम दे दे, जो हम आज है, जो जिसको हम चैतन्य कहते हैं, वही सारे उनके नाम। उसको शिव कहे, काल तत्व कहे, नैरात्म कहे, सत कहे, ये सारे नाम उनके हो गए, फिर उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और यही जो ईश्वर रूप है, वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को कहते हैं कि मैं निश्चय से ये कह सकता हूँ कि यह उनका रूप वीत हव्य का, जो इस अवस्था में पहुंच चुके हैं, वो आज हमारे हृदय में है। मतलब हम जो भी है वही वो है, वही एक रूप है। तो केवल वीता हवे ही क्यों, बाकी जो भी ऋषि हैं, जो भी संत हैं, जो उस अवस्था में पहुंच चुके हैं, वही हमारे हृदय में है। वो सारे एक रूप ही हैं। हम किसी को दो अलग अलग नहीं कह सकते। हमारे आजू बाजू में जो हवा है, इसमें ये एक हवा है और ये दूसरी हवा है, ऐसे नहीं कह सकते। सारा का सारा आकाश एक है, सारी हवा एक ही है। वैसे ही ये सारे संत, सारे जो उस अवस्था में पहुंचे हुए हैं, वो केवल हमारे ही अंदर है। तो मैं कहते कि जैसे पानी की बूंद समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही वो अपने आप में, अपने स्वरूप में मिल गए। और उसके बाद उन्होंने अपने शरीर को छोड़ने के बाद जो उनके सारे इंद्रिय हैं, उनके अवयव हैं, वो भी सारे प्राण एक तरफ से हृदय की तरफ आए, और धीरे 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 वो सारे अपने अपने मूल स्वरूप में चले गए। यहाँ पे श्री राम जी का प्रश्न आता है कि आपने कहा कि ऐसे समाधि अवस्था में थे, 300 साल तक बैठे थे, और फिर उनका शरीर के ऊपर कीचड़ आ गई। लेकिन ये भी हो सकता है कि जहाँ पे वो बैठे थे उधर आजू बाजू में कोई जंगली जानवर हो, तो या फिर छोटे छोटे कीड़े हो, तो उन्होंने, कीड़ों ने, जानवरों ने उनके शरीर को क्यों नहीं खाया, नष्ट क्यों नहीं किया? कीचड़ का उनके शरीर पे परिणाम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि या ठंड रही होगी, बारिश हुई होगी, तो उसका उनके शरीर पे परिणाम नहीं हुआ क्या? और यहाँ पे उसका उत्तर वशिष्ठ ऋषि जी बड़े सुंदर तरीके से देते हैं, और ये बात हमें कभी ना कभी मदद कर सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से हेल्प करेगी, लेकिन छोटी मोटी बातें होती हैं जीवन में, तो शायद उसमें हेल्प कर सकती है। वे कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य, उसकी जो संविद होती है, सचिन जी ने कभी संविद के बारे में पूछा था, तो सचिन जी पूरा चैप्टर इसके बाद संविद के ऊपर ही है। तो आपको इसका उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा, आप देखेंगे उसको। तो संविद मराठी में उसको जाणीव कहते हैं। हिंदी में मेरे लिए उसका उचित शब्द शायद चेतना होगा, या एक अनुभव होगा कि मैं कौन, मेरा जो मैं कुछ हूँ, ये जो अनुभव होता है, ये जो एक अपने आप में विचार होता है, तो उसी को संविद कहा गया है। तो कहते कि यह संविद, इसके ऊपर जब जो अज्ञानी इंसान होता है, अज्ञानी मनुष्य है, उसके ऊपर ये संस्कार होते कि मैं कुछ हूँ, मैं यह देह हूँ, मैं यह शरीर हूँ। और इसीलिए वो इस
संविद में रहने के बाद अपने आप को कुछ अलग समझता है। और जब यह संविद होती है तो इसीलिए उसका संविद के ऊपर जो ये अज्ञान रहता है, मैं अलग हूं करके, उसके अज्ञान के परिणाम से फिर वो शरीर को टूटना, काटना, कोई चबाएगा, कोई खाएगा, या उसके ऊपर किसी बात का परिणाम होगा, इस तरह से वो फंस जाता है। लेकिन योगियों के पास एक युक्ति होती है, उनके पास एक ट्रिक है कि जिसके माध्यम से वो अपने आप को, कितना भी साल हो जाए, कहीं पे भी हो जाए, ना उनका शरीर नष्ट होता है, उनके ऊपर कोई परिणाम नहीं होता, ना शरीर कोई उनको कुछ छू सकता है। तो क्या ट्रिक है? वो कहते हैं कि हमारा चित्त, हमारी संविद चेतना जिस जिस वस्तु पे पड़ती है तो उसका रूप धारण कर लेती है। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को देखा, और इसीलिए गुरुजी बार बार हमको सचेत करते हैं, अलर्ट करते हैं कि दूसरों में ना फंसे, अपने आप को देखें, क्योंकि हम किसी की निगेटिविटी भी देखना शुरू करते हैं तो अपने आप में आ जाती है। तो हम जैसे किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, तो हम वो रूप धारण कर लेते हैं। फिजिक्स में जो कहा जाता है कि सामने के बात का रिफ्लेक्शन हमारे अंदर आता है, ये हमने कभी तो पहले बात की होगी कि हम जो देख रहे हो, क्या देख रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमारे लाइट पड़ता है, आंखों की रोशनी जाती है, वो रेज जाने के बाद उसका रिफ्लेक्शन आता है, और वो रिफ्लेक्शन हमारे ब्रेन में आके फिर उसकी इमेज तैयार होकर हम उसको देखना शुरू करते हैं। लेकिन वशिष्ठ अध्यात्म में ये उल्टा कहा गया है। अध्यात्म इनमें यह कहा गया है कि हमारे अंदर जो है वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जब ये ज्ञान आएगा तब आएगा। अभी तक तो सिचुएशन ये है कि हमारा चित्त जिस वस्तु पे गया तो हमने ही अपने आप को उसके स्वरूप कर लिया, हम उसी में फंस जाते हैं। और इसीलिए हमने शत्रु को देखा तो मन में द्वेष आ जाता है, मित्र को देखा तो प्रसन्न हो जाता है। तो यही है कि जो हम पसंद की बातें देखते हैं, नापसंद की बातें देखते हैं, तो हमारा मन यह चंचल हो जाता है, और इसीलिए हम उसमें अज्ञान में रहते हैं। तो हमने जिसको देखा उसके स्वरूप अगर हम हो गए, उसके चित्त में हो गए, उसका रूप ले लिया, तो उसका परिणाम भी हमारे ऊपर होना शुरू हो जाता है। इसको और आगे इसको और आगे लेकर जाते हैं तो फिर यह बात कहते हैं कि जब हमारी संविद, हमारी यह चेतना एकदम शांत होती है, स्थिर रूप से होती है, तो स्थिर रूप से होने के बाद ये इसकी एनर्जी फ्लो एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है। हमने कई बार ये अपने जीवन में देखा है कि हमारी एनर्जी और सामने की एनर्जी, इसको शायद एनर्जी कहना ठीक रहेगा संविद को, हम जब किसी के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो उसकी एनर्जी कैसी है और हमारी एनर्जी कैसी है, वो कितनी मैच होती है, ये हम देखें। जिसके एनर्जी, अगर सामने वाले की एनर्जी अच्छी रही, हम उसके कांटेक्ट में आ गए तो हम उसके प्रभाव में चले जाते, फिर उसका ऑरा, उसकी वो जो बातें कहेगा, हम उसमें एकदम आसानी से मिल जाते, उसको हाँ में हाँ मिलाना शुरू करते। तो क्या हुआ है कि हमारी चेतना पे, हमारी एनर्जी पे उसने कंट्रोल कर लिया एक तरह से। हमसे कम एनर्जी जिसकी रहेगी, उसके अगर टच में हम चले गए, तो क्या होता है फिर कि वो हम जो कहेंगे, हमारे जो विचार रहेंगे, वो उसके ऊपर भारी पड़ते, उसके ऊपर प्रभाव डालना शुरू करते हैं। अब यही खेल हमारी यहाँ पे संविद के साथ, चेतना के साथ होता है कि हमारी एनर्जी अच्छी रही, और ये गुरुदेव ने भी अनुभव बताए हैं उनके, और हमने भी अनुभव किया है कि हमारी एनर्जी अच्छी रही तो सामने वाले का भी शायद क्रोध होगा, राग, उसमें कुछ गुस्सा होगा, तो वो भी शांत हो जाता है। हम शांत रहे तो उसके सामने जाते बराबर वो भी शांत हो जाता है। हमने कई बार अनुभव किया है कि, और ये भी देखा है कि किसी रूम में काफी लोग जमा है, वहां पे हॉल में हम गए, हमारे जाने के बाद एकदम थोड़ा सा एक फील अलग आ जाता है। ऐसी कोई हाई एनर्जी वाली व्यक्ति आ गई तो मन में जो विचलता होती है, जो अशांतता होती है, वो भी शांत हो जाती है। तो इसीलिए ये जो योगी है, इनका, इनकी संविद एकदम समरूप से होती है, शांत होती है, इनका कोई स्पंद ही नहीं होता, एकदम स्थिर रहते हैं। और इसी की वजह से उनके संपर्क में जो भी प्राणी आते हैं, कितने भी हिंस्र रहे, कितने भी खतरनाक रहे, ये सारे प्राणी उनके टच में आने के बाद उनके ऑरा में पकड़े जाते हैं, कैच हो जाते हैं। और इसलिए उनका भी जो हल्ला करने का, खतरनाक होने का जो भाव होता है, वो नष्ट हो जाता है। आपने देखे हैं कई सारे योगियों को, जहां तक मैंने सुना है, अपने
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनके साथ भी कुछ शेर वगैरह रहते हैं तो वो भी शांत रहते हैं। पता नहीं वो उसका परिणाम है कि नहीं, क्योंकि वो भी योगी है। लेकिन कई योगियों के साथ हमने ये सुना भी है, और गुरु जी का किस्सा भी होता है कि उनको किसी से डर नहीं रहता। तो कभी समय मिला तो वो भी एक सांप का किस्सा मैं बाद में सुना दूंगा। तो यही है कि उनको किसी बात का डर नहीं रहता, वे अपने आप में शांत रहते। तो उनके आजू बाजू में कोई भी आ गया वो अपने आप से शांत होते। जैसे इन योगियों से दूर चले जाते हैं, दूर चले जाने के बाद फिर वो अपना फिर से मूल स्वरूप धारण कर लेते हैं। और फिर ये पूछा, ये तो ठीक है जानवरों के बारे में, कीड़ों के बारे में कहा गया, लेकिन फिर कीचड़ है, पत्थर है, इसका परिणाम नहीं होता। तो कहते कि जब यह लोग अपने योग में रहते हैं, तो ये जो कीचड़ पत्थर जो भी है इस सृष्टि में, जो कुछ भी है, चाहे वो चल है अचल है, हाँ, इसमें भी वो संविद होती है, उसमें भी संवेदना होती है। तो उसका भी परिणाम नहीं होता। और हमने कभी पुराणों में अस्त्र शस्त्रों का परिणाम देखा है, तो ये लोग कुछ अपने आप में कवच बना लेते हैं, या फिर योगियों के ऊपर कुछ भी शस्त्र फेंका जाए उसका परिणाम नहीं होता। तो उसका कारण ही यही है कि इनकी अवस्था इतनी सम होती है कि इनके ऊपर कुछ भी किया जाए किसी बात का परिणाम नहीं होता। और उसके साथ ये भी बताया गया है कि जब ये जो सारा परिणाम होना होता है, तो परिणाम कैसे होता है, तो हमारा शरीर, यह अगर कुछ चलन वलन इसमें हो रहा है, कुछ इसमें मूवमेंट हो रही है, तो मूवमेंट क्यों होती है, तो हमारे प्राण चल रहे हैं, इस शरीर में प्राण वायु चल रहे हैं, और ये प्राण वायु जब चलते हैं तो नेचुरली शरीर के अंदर भी हलचल होती रहती है, मूवमेंट्स होती रहती है, मोशन है। और जब यह मोशन होती है तो बाहर के किसी भी वस्तु का इसके ऊपर परिणाम होता है, क्योंकि जिसकी मोशन हो रही है वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है, फ्लेक्सिबल होता है, परिणाम होना ही होना है। पर जब ये वायु का संचार रुक जाता है, और जब वायु का संचार नहीं रहेगा, तब यह शरीर पत्थर जैसा दृढ़ हो जाता है, एकदम सख्त हो जाता है। तो इसके ऊपर आप कुछ भी करिए, वज्र का भी परिणाम नहीं हो सकता। और इसलिए प्राणायाम का भी महत्व होता है। हम कभी कभी जब सांस रोक के रखते हैं, जिन्होंने कभी नियुद्ध, कराटे ऐसी बातें सीखी है, तो उनको जब पंचिंग प्रैक्टिस दी जाती है, तो उनके ऊपर जब पंच मारे जाते हैं, तो ये देखा है कि पूरी सांस छोड़ने के बाद, सांस रोक के, जिसको हम रेचक कहते हैं, रेचक करके कुंभक, वो करने के बाद उनको जब कोई पंच मारेगा, कुछ करेगा, तो शरीर पे परिणाम नहीं होता। एक साधारण इंसान को आप पेट पे ऐसे 2 उंगलियां घुसा दो तो एकदम पेट अंदर चले जाएगा, दुखने लगेगा। लेकिन उसको बोलो कि सांस छोड़ दो पूरी, और सांस छोड़ने के बाद फिर शरीर सख्त कर दो, और फिर पंचिंग उसके पेट पे मारो, कितने भी पंचेस, तो नहीं होता जब तक सांस रुकी है। तो शरीर उस तरह से भी दृढ़ हो जाता है जब इन प्राणायाम हो जाता है, प्राण स्पंद रुक जाते हैं, और इसीलिए उनके ऊपर फिर कुछ परिणाम नहीं होता। इसलिए हजारों सालों तक योगी ध्यान में जब रहते हैं, प्राणों को रोक के रहते हैं, तो जैसे ये बड़े बड़े पत्थर है, उनके ऊपर कोई परिणाम नहीं होता, वैसे इनके शरीर के ऊपर भी कोई परिणाम नहीं होता। जो महाज्ञानी होते हैं वो तो इस शरीर का जब भी चाहे तब त्याग करने के लिए सक्षम होते हैं। और जैसे उनको समझ में आता है कि चलो ये मेरा जीवन अभी समाप्त होने के लिए आया है, मेरे प्रारब्ध समाप्त हो गए, तो फिर वो अपनी विदेह मुक्ति की भावना करते हैं और अपना शरीर छोड़ देते हैं। अभी वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को कहते हैं कि हे श्री राम जी, ये तुम्हें जो भी वर्णन किया है, जो भी बता रहा हूँ, ये मैंने बार बार देखा है, मैं आगे भी रहूंगा, पहले भी मैं रह चुका हूँ, इसका अनुभव भी लिया है। और ये जो मुक्ति का अनुभव है, यह मुक्ति अगर चाहिए तो केवल ज्ञान के माध्यम से ही हम दुखों से और अज्ञान से हम मुक्ति पा सकते हैं। वरना अज्ञान में फंसे रहे तो फिर दुख ही दुख है, और उसके सिवा फिर कृतार्थता नहीं आएगी जब तक हम यह अज्ञान नहीं छोड़ते। इसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने और श्री राम जी का जो संवाद हुआ है वो भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। ये उपशम का अभी आखिरी पोर्शन शुरू होता है, और यहाँ पे चित्तनाश कैसे होता है, उसके बाद फिर इसके अलग अलग इसके बीज क्या होते हैं, ये सब जो दुख है इसका कारण क्या होता है, ये सारे कारण का, इसका बीज क्या, उसका बीज का, बीज का बीज क्या, ये सारे एक एक के रूट जो है वो देखना शुरू करते हैं। तो
वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि जब ये वीतहव्य ने ये सारा सब कुछ छोड़ दिया, अब ये जब मुक्त हो गया, तो उसके चित्त में जब ये पूरा निर्बीज हो गया, तो उसके अंदर मैत्री, करुणा, मुदिता ऐसे अच्छे अच्छे गुण उत्पन्न हो गए। श्री राम जी बड़े चतुर हैं। वे कहते हैं कि आपने तो कहा चित्त का नाश हो गया, फिर चित्त का नाश हुआ, मन का नाश हुआ, तो फिर ये गुण कहाँ पे आए, किस में आए? क्योंकि शरीर में तो गुण आते नहीं, तो फिर कहाँ पे आ गए? अभी कहाँ पे आए, कहाँ रहे, ये प्रश्न उन्होंने पूछा। तो इसके ऊपर वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि चित्त का नाश दो तरह का होता है, एक है स्वरूप और एक है अरूप। स्वरूप मतलब जो जीवन मुक्त है, मतलब जीवन चल रहा है लेकिन मुक्त है, उसमें यह जो चित्त नाश होता है वो स्वरूप होता है। उसमें वो थोड़ा सा सत्व बाकी रहता है कि जिसमें वो जो भी व्यवहार करेगा वो केवल व्यवहार के रूप में रहेगा, उसमें उसकी भावना नहीं होती। पूरा चित्त एक तरह से नष्ट हो चुका है, लेकिन कुछ करना है, एक्शन है, शरीर है, उसको कुछ चलाना है, तो केवल व्यवहार के रूप में ही वो करेगा। और जिसका शरीर जो विदेह मुक्त है, जिसमें अभी कुछ संवेदना बाकी नहीं, उसमें वो सत्व भी नहीं रहता, वो सब कुछ छोड़ के पूरा एक रूप हो जाता है, ब्रह्म में मिल जाता है। तो इसीलिए उसका जो स्वरूप है चित्त का, वो अरूप कहा जाता है। अभी श्री राम जी पूछते हैं कि चित्त नाश के बाद फिर अवस्था कैसी होती है, हम कब कहेंगे कि हमारा चित्त नष्ट हो चुका है? तो कहते हैं कि जिसके चित्त में कोई भी किसी भी बात का आकर्षण नहीं होता, उसको कहा जाता है कि उसका चित्त नष्ट हो चुका है। उसमें अंदर से बाहर से कोई भी विकार नहीं आता, उसके जीवन में ना कोई प्रसन्नता है, ना कोई दुख है, ना वो किसी में उलझा है। ये सारे जो अलग अलग उसके वैशिष्ट हैं, ये हमने कई बार अभी तक डिस्कस किए हैं। और इसी को कहते हैं कि जो सबसे बड़ा उसका अगर कारण देखा जाए, तो जिसमें हम दृश्य बातों में फंसते हैं, जो ये समझता है कि जो कुछ देख रहा हूं उसका चित्त का नाश नहीं हुआ, और जो ये समझता है कि जो दिख रहा है वो कुछ नहीं है, वो केवल मेरा रिफ्लेक्शन है, तो उसके चित्त का नाश हो चुका। जो दृश्य में नहीं फंसता उसके चित्त का नाश हो चुका, ऐसा वो कहते हैं कि जिसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होते। और उन्होंने अरूप का भी बात कही। उसके बाद श्री राम जी पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो यह जो संसार वेल है, जो सब कुछ देख रहा है और जो देखने की वजह से इंसान फंसता है, तो उसका कारण क्या है? अच्छा, मैं यहाँ पे आएगा वो उदाहरण कि जिसमें हम सब कुछ छोड़ चुके हैं, लेकिन कभी योग वशिष्ठ में जो एक चित्त नाश का भी एक लक्षण बताया गया है, और उसमें ये कहा है कि स्त्री का स्पर्श हो, या अब हम तो पता है कि हम केवल इसमें पुरुष एंगल से बताया गया है, लेकिन आपको बात दोनों जेंडर्स के एंगल से देखनी चाहिए। कहते कि स्त्री का स्पर्श हो या तलवार का स्पर्श हो, जिसको वो दोनों एक जैसे ही लगते हैं ना, और जो इन दोनों से बिल्कुल विचलित नहीं होता, उसका चित्त नष्ट हो चुका है, ऐसा कहा जाना चाहिए, कि जिसमें वासना ही नहीं। तो श्री राम जी कहते कि मुझे आपने इतना सारा बताया अभी तक, लेकिन मेरे मन में अभी भी वो फिर से वो तृष्णा है, वो फिर से ज्ञान लेने की इच्छा है, कि सब कुछ बताया, थोड़ा सारांश में ये बताइए कि जो सब कुछ संसार भ्रम है वो क्यों है, उसका बीज क्या है, कहाँ से आता है ये? वशिष्ठ ऋषि बार बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी वो पूछता है कि नहीं, फिर से इतना सारा सुनने के बाद थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो फिर से बताइए। देखिए, श्री राम जी ने भी ना ये सारा रिपीटिशन करवा लिया, उन्होंने ऐसे ही नहीं छोड़ा। उन्होंने बोला कि नहीं, और बताइए, और बताइए, फिर से बताइए। तो उसका उत्तर वशिष्ठ ऋषि देते हैं कि बीज और उसका बीज और उसका बीज क्या होता है वो बताना शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि ये जो संसार वेल है जो हम देख रहे हैं, इसका बीज है हमारा शरीर। शरीर में हमारा जो लिंग देह होता है, जिसको ये शरीर तो समाप्त हो जाता है, लेकिन लिंग देह जो सूक्ष्म देह होता है वो इसका कारण होता है। उसके ऊपर जो पहले के संस्कार होते हैं, शरीर के ऊपर संस्कार नहीं होते, शरीर नष्ट हो जाता है, जल जाता है, जो भी है, लेकिन उसके जो सूक्ष्म देह है उसके ऊपर कई सारे संस्कार होते हैं। और ये सारे संस्कारों के माध्यम से, इन सारे संस्कारों की वजह से वो वासनाओं में फंस जाता है। तो पूर्व संस्कार उसके ऊपर पड़े रहते हैं, और इसी की वजह से ये संस्कार, इसको उन्होंने दुख की पेटी कहा है, इसके वजह से ये सारे दुख होते हैं। इसमें आशाएं उत्पन्न होती है, और आशाओं की वजह से यह शरीर, यह लिंग शरीर अपने आप को फंसाता है।
फिर कैसे फंसाता है? तो इसका जो कारण है, ये लिंग शरीर में भी संस्कार कहाँ से आते हैं? तो कहते हैं कि इसका बीज है चित्त, हमारा जो मन है। और अगर आपको याद है, हम अस्तित्व के साथ साथ जब अपने कोर्स में करते हैं तो उसमें भी चित्त मतलब उसको स्मृति भी कही गई है, उसके ऊपर संस्कार होते हैं, तो वो संस्कार क्षम जो है उसको चित्त कहा गया। तो कहते हैं कि यह चित्त इस बीज, इसका बीज है लिंग स्वरूप का। अब वो क्यों बीज है? क्योंकि उसके वो आशाओं में फंसा हुआ होता है, और यह चित्त की वजह से ही आज के शरीर, पहले के शरीर, आगे होने वाले शरीर जितने भी हैं वो सारे इसी की वजह से होते हैं। और इसी को अगर नष्ट किया जाए तो फिर कुछ मुक्ति हो सकती है। अब फिर वो पूछते कि इसका चित्त का विस्तार कैसे होता है, चित्त क्यों आता है? तो फिर कहते हैं कि चित्त के लिए दो कारण है। एक है प्राणस्पंद कहा है, और दूसरा है वासना। प्राणस्पंद मतलब हमारे शरीर में जो वाइब्रेशंस है, इन दोनों का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। कहते कि जब हमारे नाड़ियों में प्राण प्रवाहित है, जब तक ये प्राण चल रहा है, तब तक वासना होने की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि प्राण चल रहा है मतलब मन सचेत है, मन है मतलब फिर वो कहीं ना कहीं फंसे। और इसीलिए बार बार हम प्राणायाम करने के लिए कहा जाता है। प्राणायाम कहेंगे तो प्राण रुक जाएंगे, प्राण रुक जाएंगे तो भावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी, मन कहीं फंसेगा नहीं। तो कहते हैं कि इस प्राण को जब रोका जाए, जब इसका स्पंदन रुक जाए, तो फिर नेचुरली हमारा चित्त भी रुक जाता है। और फिर मोक्ष की अवस्था क्या होगी, प्रलय की अवस्था क्या होगी? तो हमने अपने अस्तित्व के बारे में दो स्तर देखे। एक है समष्टि, दूसरा है व्यष्टि। व्यष्टि मतलब हमारा अपना स्वरूप, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, और समष्टि मतलब जो पूरा बड़ा ग्लोबल कॉन्शियसनेस है या कॉन्शियसनेस है, कि जो हिरण्य गर्भ का है, जो ब्रह्म का है, भगवान ब्रह्मदेव ने जिसको ये पूरा बनाया है। तो जब उसके प्राणों का स्पंदन रुक जाएगा तब फिर प्रलय होगा, या आप उसको कहेंगे कि मोक्ष की अवस्था आ जाती है। तो इस प्राण की वजह से जो हमारी चेतना है, संविद है, जो जा, उसको जानी को पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में, मैं उसको चेतना ही कहूंगा। तो वो गतिमान होती है, और उसी की वजह से वो हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। और जब वो प्रवाहित है तो स्वाभाविक है कि हमें फिर कुछ ना कुछ हम सोचना देखना शुरू करते हैं, हमें वो एक अनुभव आना शुरू होता है। और इसका अनुभव होने का कारण है ये हमारा प्राण का स्पंद। जब यह चंचल नहीं होती तो फिर नेचुरली हम अपने आप में चले जाते। और कहते हैं कि प्राणायाम के माध्यम से ही हम अपने संविद को, अपने प्राण को रोक सकते हैं। उसके बाद वो बाहर की तरफ नहीं भागेगी, उसका स्वरूप अंदर की तरफ ही चला जाएगा। और जब यह अंदर की तरफ चले जाते हैं तभी शुद्ध आनंद का पद हमको प्राप्त हो सकता है। अभी अम, अब ये संविद जो चेतना में जो अपने बार बार अस्थिरता में रहती है, उसी का जो प्रोडक्ट है, उसी का जो आउटकम आता है वो होता है हमारा चित्त। तो कहते हैं कि ये जो योगी है ये केवल प्राणायाम के माध्यम से अपने आप को स्थिर कहते हैं। और इसीलिए चित्त को स्थिर करने का उनका मार्ग होता है प्राणों का निरोध। और जो प्राण निरोध कर सकते हैं मतलब प्राणायाम कर सकते हैं, वो इस संविद को शुद्ध और शांत अवस्था में पहुंचा सकते हैं। फिर कहते हैं कि दूसरा बीज जो है वो है वासना। अब यह वासना ऐसी है कि जो इस आत्मा को शरीर में बिठाती है, उसको वसाती है। वासना संस्कृत में शब्द है वस शब्द, मतलब जिसमें हम बैठ जाते हैं। तो इस शरीर को, इस चित्त को, आत्मा को शरीर में बिठाती है, वो है वासना। देखिए वासना का स्वरूप ये केवल शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से ही होगा। इमेजिन करिए कि हमें कोई इंद्रिय है ही नहीं, तो बाहर की दुनिया हम देखेंगे नहीं। और जब बाहर की दुनिया देखेंगे नहीं तो नेचुरली हमारे मन में कोई वासना नहीं होती। तो और ये वासना इतनी इतनी भयानक होती है कि वो पूरा विवेक नष्ट कर देती है। क्या सही, क्या गलत, क्या उचित, क्या अनुचित, उसी में हमको, उससे हमको पूरा दूर रखती है। और इसी वजह से एक समय ऐसा भी आता है कि हम इतना उलझ जाते हैं कि हमको ये चेतना भी नहीं रहती कि हम सोचें, कि विचार करें, हमारा विवेक भी मर जाता है। और इसीलिए वो वासना हमारे सारे जीवन में अपना प्रभाव दिखाती रहती है।
वे कहती है कि ये वासना भी पूर्व संस्कारों की वजह से ही आती है, और इसमें वो हर चीज के पीछे हमको भगा कर लेकर जाती है। इसी की वजह से हमारा मन उत्तेजित होता है, उसी की वजह से हम जो भी हमारा मन सामने दिख रहा है उसमें फंसता है। वासना ही यह कारण है कि हम जो देख रहे हैं उसका स्वरूप ले लेती है। जैसे हमने कहा कि वासना के कई सारे रूप हैं, लेकिन शत्रु को देखा तो शत्रु में हो जाती है, सुंदरता को देखा तो उसमें लस्ट आ जाती है, कुछ खाने के पदार्थ देखे तो हम उसका रूप ले लेते हैं। तो यह वासना हमको जो हमने देखा, जो दृश्य है उसमें फंसाती है, और इसमें हम यह सब भूल जाते हैं कि हम कौन है, क्या है। इसका अनुभव हमने अपने जीवन में कई बार लिया है कि मोह में चले गए तो हम सच और झूठ, इसका हमें कोई भान ही नहीं रहता। तो इससे मुक्त कैसे हुआ जाए, तो कहते हैं कि यह संवेद, यह परवश, मतलब दूसरे के वश में ना होना, दूसरे के इसमें ना फंसना, उसे बाहर निकाली जाए। और जो अनात्म बुद्धि, हमने आत्मा अनात्मा का अनुभव उसके बारे में बात की थी, कि जो अनात्मा नहीं है, जो अपना स्वरूप नहीं है, वो समझे, और फिर उसमें जो अनात्मा है उसमें ना फंसे। मेरा स्वरूप क्या है उसी में अगर रहेंगे तो हम अनात्मा में नहीं फंसते। तो यह जो ज्ञान हमें देता है वही हमें वासना से बचा सकता है। जो जीवन मुक्त है वह ये जो पुनः पुनः हमारे ऊपर बार बार संस्कार हुए हैं, और जिसकी वजह से हमारा चित्त विचलित होता है, उससे ही अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं। तो क्या करेंगे कि बार बार यही अभ्यास करेंगे, अपने मन को बताएंगे कि मैं अपने आप में रहूं, मैं इन बातों में ना रहूं, ये जो सब दृश्य है यह सब असत्य है, और इस असत्य दृश्य में कुछ भी रखा नहीं है। यह जब हम अपने आप को बार बार बताते हैं तो फिर वासनाओं से नष्ट होने का हमें एक चांस मिल सकता है। और यही वासना है कि जो पुनर्जन्म के लिए कारण होती है, लेकिन जब उसको नष्ट कर देते हैं, उससे छूट जाते हैं, तो फिर पुनर्जन्म का कोई संभावना नहीं रहती। तो कहते कि प्राण स्पंद, वाइब्रेशंस, और वासना, ये दोनों हमारे चित्त के लिए कारण होती है। अब अगर यह पूछेंगे कि इनका कारण क्या है, तो कहते कि ये दोनों एक दूसरे को पूरक होती है। प्राण है इसलिए वासना है, वासना है इसलिए प्राण है। ये हमने अपने मन के बारे में भी कई बार देखा है कि जब हमारा चित्त चंचल होता है और फिर हम प्राणायाम करने लगते हैं तो चित्त स्थिर हो जाता है। और जब प्राण चलने रहते हैं, जब प्राण के ऊपर ध्यान नहीं रहता तो चित्त इधर उधर भटक जाता है। तो यही बात है कि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे को पूरक है। पर इसको तोड़ा कैसे जाए, तो ये दोनों का आकर्षण किस तरफ होता है, किस तरफ भागते हैं। जब प्राण हमारे चंचल हो जाते हैं तो हमारे मन को वासनाओं की तरफ ले जाता है, वासना भी विषयों की तरफ, और प्राण भी विषयों की तरफ, ये दोनों विषयों की तरफ ही जाते हैं। तो ये जो विषय है वो क्या है, जिसको हम देखते हैं वही विषय होता है, जिसको हमने समझा, जानने की कोशिश की, जिसका रिफ्लेक्शन आया वही विषय है। तो कहते कि इन दोनों को, इन विषयों को अगर तोड़ा जाए, और विषय मतलब क्या है, तो हमारे वही पंच तन्मात्र रूप है, रस गंध, उसके बाद वायु, और मतलब शब्द है, और फिर स्पर्श है, और गंध है। तो ये जो पंच तन्मात्रा है, रूप है, तो इनको हम छोड़ सके, तो विषयों को अगर छोड़ सके तो फिर स्वाभाविक है कि हम इन अ, वासना और प्राण स्पंदों को भी रोक सकते हैं। तो ये कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, तो फिर वहां पे आती है हमारी संवेद, हमारी चेतना। हमारी चेतना ही जिस दृश्य को देखती है उसका रूप हो जाती है। अब ये यहाँ पे संवेदना के बारे में, हमारी चेतना के बारे में काफी कुछ कहा गया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये थोड़ा पोर्शन हम अभी कल कवर करें, आज इसके ऊपर रुक जाते हैं। अभी तक का हमारा जर्नी बीज का देख रहे थे, बीज कहाँ कहाँ से आते हैं। तो संसार देख रहे हैं, उसका बीज है शरीर, शरीर का बीज है चित्त, चित्त का बीज है वासना और प्राण स्पंद, इनका बीज है संविद। जो हम कहेंगे कि वो अपने आप को दोनों रूप में ले जाती है, उसकी शक्ति इतनी होती है कि वो हमें असत्य में भी फंसा सकती है, सत्य में भी ले जा सकती है। तो इस संविद को सत्य रूप में भी ले जाने की शक्ति होती है, और उसी शक्ति को बढ़ाया जाए। और वो शक्ति कैसे होती है, उसका बीज क्या होता है, तो उसका बीज होता है सत्य, जिसको हम चित कहेंगे, जिसको हम परब्रह्म कहेंगे, जिसको हम ये सारी चेतना कहते हैं, वो होती है।
और उसका बीज कुछ नहीं होता, वो सारे कारणों का कारण है, वही परब्रह्म है, वो अपने आप में ही कारण है। तो उस तक कैसे उसका जो प्रवास है वो हम कल देखेंगे। हाँ, एहसास ही मेरे ख्याल से शायद उर्दू शब्द हो सकता है, लेकिन ठीक है, एहसास हमने भी स्वीकारा है साड़ियों को। तो समित को एहसास भी कहा गया है यहाँ पे जाने, तो ठीक है। तो यहाँ तक ये प्रवास हुआ है, हम कल इसको समाप्त करेंगे और निर्वाण प्रकरण को शुरू कर देंगे। तो कम से कम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम थोड़ा आगे चले जाएंगे कल। ठीक है, आज यहाँ पे रुकेंगे। काफी काफी ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन बाकी है उपशम का, कुछ पेजेस ही है, लेकिन वो कल करने अच्छे रहेंगे, आज बहुत ज्यादा हो जाएगा वरना। ठीक है, तो आज यहाँ पे रुकते हैं और फिर कल मिलेंगे। जय गुरुदेव।